इस वक्त अमेरिका के पोर्ट्स के आसपास एक ऐसी चीज कचरे की तरह सड़ रही है जिसके बिना आपके घर का एक भी सामान आप तक नहीं पहुंच सकता। लॉस एंजलिस के पोर्ट्स का मंजर किसी तबाह हो चुके शहर जैसा दिखता है। यहाँ जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको सिर्फ विशाल लोहे के कंटेनर्स का एक खौफनाक कब्रिस्तान दिखाई देगा। ये वही बॉक्सेस हैं जिनमें भरकर हमारी जिंदगी का हर जरूरी सामान दुनिया के कोने कोने तक पहुंचता है। लेकिन अमेरिका की जमीन पर इन बेहद कीमती कंटेनर्स को लावारिस छोड़ दिया गया है। एक सुपर पावर देश इतनी यूजफुल चीज को कचरे में बदल रहा है। इन डब्बों को वापस भेजने के बजाय यहाँ सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। आज हम ग्लोबल लॉजिस्टिक्स के सबसे बड़े रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे, जिसके पीछे एक ऐसी मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स छिपी है जो पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाती है। यह कहानी एक ऐसे खौफनाक सच की है जो पूरी दुनिया चलाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना मत भूलिएगा। ग्लोबल व्यापार की असली रीढ़ की हड्डी और उसका खौफनाक अंत। इस सिचुएशन की गहराई समझने के लिए जानना जरूरी है कि एक शिपिंग कंटेनर असल में कितनी कीमती चीज है। यह पूरे ग्लोबल ट्रेड का स्टील ढांचा है। एक स्टैंडर्ड 20 फुट कंटेनर का वजन खाली होने पर भी 2000 किलो से ज्यादा होता है। इसे कॉटन स्टील से बनाया जाता है, जिस पर खारे पानी या कड़कती धूप का कोई असर नहीं होता। समुद्री जहाजों पर इन्हें एक के ऊपर एक रखकर ऊंची इमारतें बना दी जाती हैं। इतनी मुश्किल कंडीशंस के बाद भी इनकी लाइफ 15 से 20 साल तक होती है। हमारा खरीदा गया 90% सामान कभी ना कभी समुद्री रास्ते से इन्हीं कंटेनर्स में ट्रैवल करता है। अगर ये अचानक गायब हो जाएं, तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन एक दिन में टूट जाएगी। इसके बावजूद अमेरिका जैसा देश इस लाजवाब चीज को कचरे में बदल रहा है, जिसका कारण रोंगटे खड़े करने वाला है। अमेरिका और चाइना के बीच का खौफनाक एक तरफा रास्ता। इस तबाही की शुरुआत मैक्रो इकोनॉमिक्स और अमेरिका व चाइना के भयंकर ट्रेड इम्बैलेंस से होती है। असलियत यह है कि अमेरिका और एशिया का ट्रेड राउट एक अंधी वन वे स्ट्रीट बन चुका है। चाइना के बड़े पोर्ट से विशाल जहाज निकलते हैं जो हजारों तरह के सामान से भरे होते हैं। चाइना जितना सामान अमेरिका भेजता है, अमेरिका उससे ना के बराबर सामान खरीदता है। जब एक कंटेनर शिप लॉस एंजलिस पहुंचता है तो वह हजारों भरे हुए कंटेनर्स उतारता है, पर उस जहाज को खाली वापस चाइना भेजने से बचाने के लिए उसमें सामान भरना जरूरी है। अमेरिका के पास एशिया भेजने के लिए उतनी मात्रा में फिजिकल सामान होता ही नहीं है। अमेरिका ज्यादातर सॉफ्टवेयर और फाइनेंस एक्सपोर्ट करता है, जिसे स्टील के कंटेनर में नहीं भेजा जा सकता। इसका अंजाम यह होता है कि कैलिफोर्निया और टेक्सास जैसे स्टेट्स में कंटेनर्स का डरावना ट्रैफिक जाम लग जाता है और वे विशाल पहाड़ों का रूप ले लेते हैं। वह निर्दयी गणित जिसने कंटेनर्स को कचरा बना दिया। यहाँ किसी के भी दिमाग में आएगा कि इन खाली डब्बों को जहाज पर रखकर वापस चाइना भेज देना चाहिए। यहीं पर लॉजिस्टिक्स का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक खाली कंटेनर को वापस पैसिफिक ओशन के उस पार भेजना फ्री नहीं होता। इसे मूव करने के लिए पोर्ट की बड़ी क्रेन्स और डॉक वर्कर्स का भारी खर्चा लगता है। एक खाली डब्बे को अमेरिका से वापस चाइना भेजने में लगभग $3000 का खर्चा आता है। दूसरी तरफ दुनिया के 95% नए कंटेनर्स चाइना में बनते हैं। वहां मास प्रोडक्शन की वजह से एक बिल्कुल नया कंटेनर मात्र 2000 से $2200 में मिल जाता है। अब मैथ बिल्कुल डरावना हो जाता है। कोई भी कंपनी पुराने कंटेनर को वापस लाने में $3000 खर्च नहीं करेगी जब नया कंटेनर 2000 में मिल जाए। इसीलिए उन पुराने कंटेनर्स को अमेरिका में ही कौड़ी के दाम में बेच दिया जाता है या सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। किसानों की तड़प और शिपिंग कंपनीज का पैसों का खेल। इस कहानी में समाज की एक भयंकर सच्चाई उजागर होती है। अमेरिका के सेंट्रल स्टेट्स के किसान इस अजीब सिचुएशन की लगातार शिकायत करते हैं। एक तरफ देश खाली कंटेनर्स के पहाड़ों तले दब रहा है, दूसरी तरफ उन्हीं किसानों को अपना सामान एक्सपोर्ट करने के लिए एक डब्बा नहीं मिलता। पर शिपिंग लाइंस के लिए किसानों का सामान लोड होने का इंतजार करना मुनाफे का सौदा नहीं होता। एक कंटेनर को पोर्ट से खेत तक ले जाना, लोड होने का इंतजार करना और वापस पोर्ट लाना बेहद खर्चीला प्रोसेस है। इसमें बेहिसाब टाइम और फ्यूल लगता है। इसीलिए शिपिंग कंपनीज इन खर्चों से बचने के लिए कंटेनर को खाली ही छोड़ देना या तुरंत वापस भेजना ज्यादा प्रॉफिटेबल मानती हैं। प्रॉफिट के इस नंगे नाच में किसान अपनी फसल हाथ में लिए तरसते रह जाते हैं। इन डब्बों को पिघलाना एक मौत का खेल है। लोग सोचते हैं कि इन कंटेनर्स को पिघलाकर वापस स्टील बनाना आसान है, पर सच्चाई डरावनी है। एक शिपिंग कंटेनर के अंदर लकड़ी का मोटा फ्लोर होता है, जिसे सालों तक बेहद खतरनाक केमिकल से ट्रीट किया जाता है। पुराने कंटेनर्स में जहरीले कीटनाशक और इंडस्ट्रियल पेंट की लेयर्स चढ़ी होती हैं। अमेरिका में इन्हें पिघलाने के लिए डीप सफाई, खतरनाक कचरे का डिस्पोजल और वर्कर्स को हाई लेवल सेफ्टी देनी पड़ती है। एक वर्कर को घंटे का $30 से $40 देना पड़ता है। यह सारा खर्चा उस स्क्रैप मेटल को बेचकर मिलने वाले पैसे से कई गुना ज्यादा होता है। इसीलिए रिसाइकलिंग का काम साउथ एशिया के देशों में होता है, जहां यह मौत का खेल आसानी से खेला जाता है। अमेरिका में इन्हें रिसाइकिल करना इतना महंगा है कि इन्हें पोर्ट्स के पिछवाड़े 10 साल तक सड़ने देना ज्यादा सेफ लगता है। 2021 का क्राइसिस।
जब कचरा अचानक सोना बन गया। इस सिस्टम में एक बहुत बड़ा भूकंप तब आया जब 2021 में ग्लोबल लॉजिस्टिक्स क्राइसिस ने दुनिया को हिला दिया। कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान लोगों ने चाइना से अजीबोगरीब मात्रा में सामान खरीदा। अमेरिका में कंटेनर्स का ढेर लग गया क्योंकि वहां ट्रक्स की भयंकर कमी हो गई। वहीं चाइना में खाली कंटेनर्स की ऐसी कमी हुई कि एक कंटेनर को शिप करने की कॉस्ट $2000 से सीधा $20,000 के पार चली गई। अचानक वही पुराने और फेंके हुए बॉक्सेस सोने के दाम में बिकने लगे। अमेरिका में कचरे की तरह बिक रहे कंटेनर्स $8000 तक में वापस चाइना भेजे जाने लगे। लॉजिस्टिक्स कंपनीज अमेरिका के कोने कोने से खाली कंटेनर्स ढूंढकर पागलों की तरह दौड़ने लगी। एक खाली कंटेनर को जल्दी से चाइना भेजना हजारों गुना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया था। इस भयंकर क्राइसिस ने साबित कर दिया कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ पैसा बोलता है। रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स, वह वीआईपी डब्बे जिन्हें कोई नहीं फेंकता। सड़ते हुए आम कंटेनर्स की इस डरावनी कहानी में एक ऐसी चीज भी है जिसे छूने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। ये हैं रीफर यानी रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स। ये चलते फिरते इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर्स होते हैं। इनकी कीमत $15,000 से $30,000 तक जाती है। इनमें पूरा हाईटेक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, कंप्रेसर और सैटेलाइट ट्रैकिंग लगी होती है। इन कंटेनर्स में बेहद कीमती सामान जैसे दवाइयां और वैक्सीन ट्रैवल करते हैं। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री भी बदल जाए तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान बर्बाद हो जाता है। इसीलिए इन वीआईपी डब्बों को कभी कचरे में नहीं फेंका जाता। शिपिंग कंपनीज इन्हें पूरी तरह खाली होने पर भी बिजली से जोड़कर वापस भेजती हैं। ये ट्रांसपोर्ट का डब्बा नहीं बल्कि महंगी मशीन है और अमेरिका के पोर्ट्स पर वीआईपी ट्रीटमेंट एंजॉय करते हैं। कार्गो टेक्चर, कचरे से महल बनाने की हैरत अंगेज कला। जब लाखों आम कंटेनर्स वहीं सड़ने को मजबूर हैं, तब इंसानी दिमाग ने एक हैरत अंगेज दुनिया बनाई जिसे कार्गो टेक्चर कहा जाता है। जिन बॉक्सेस को कचरा मान लिया गया था, उन्हें लोग अब ऐसी जगहों पर यूज कर रहे हैं जिसे देखकर होश उड़ जाएंगे। अमेरिका में फ्रेट फार्म्स जैसी कंपनीज इन डब्बों के अंदर हाई टेक हाइड्रोपोनिक खेती कर रहे हैं। न्यूयॉर्क और ब्रुकलिन में आर्किटेक्ट्स इन कंटेनर्स को जोड़कर आलीशान घर और पब्लिक स्पेसेस बना रहे हैं। इसका सबसे भयंकर एग्जाम्पल 2022 के कतर फीफा वर्ल्ड कप में दिखा। वहां स्टेडियम 974 नाम का पूरा फुटबॉल स्टेडियम इन्हीं शिपिंग कंटेनर से बनाया गया था। टूर्नामेंट के बाद उस पूरे स्टेडियम को आसानी से खोलकर दूसरी जगह भेज दिया गया। यह सब इसीलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि कंटेनर्स पहले से ही बेहद मजबूत स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। भारतीय नजरिया, हमारे देश के ऊपर लटकती मौत की तलवार। ग्लोबल सप्लाई चेन के इस मायाजाल को देखने पर हमारे अपने देश के लिए एक बेहद खौफनाक वार्निंग सामने आती है। हमारा देश तेजी से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ग्लोबल हब बन रहा है। हमारी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा पोर्ट्स पर टिका है, पर यह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस ट्रेड को चलाने वाले इन डब्बों के लिए हम दूसरे देशों की मुट्ठी में कैद हैं। अमेरिका की तरह हमारी लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री भी इंपोर्टेड कंटेनर्स के भरोसे सांसें ले रही है। 2021 के क्राइसिस में हमारे एक्सपोर्टर्स ने मौत के इस मंजर को महसूस किया था। खाली कंटेनर्स मिलना नामुमकिन हो गया था और फ्रेट चार्जेस आसमान छू रहे थे। हमारे देश को यह डरावनी सच्चाई समझनी होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी खुद को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। अगर कल को कंटेनर बनाने वाले देश सप्लाई रोक दें तो हमारी पूरी सप्लाई चेन ठहर जाएगी। डोमेस्टिक लेवल पर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना हमारी सर्वाइवल के लिए आखिरी रास्ता है। एक ऐसा सच जिसे बदला नहीं जा सकता। इस पूरी सिचुएशन का सच बेहद कड़वा है। इस दुनिया में सब कुछ सिर्फ इकोनॉमिक्स और पैसे का खेल चलाती है। एक मजबूत लोहे का डब्बा इसीलिए कचरे में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसको वापस भेजना नया खरीदने से ज्यादा महंगा है। जब तक इस खूनी मैथमेटिक्स में बदलाव नहीं आता, अमेरिका के पोर्ट्स पर ये कंटेनर्स ऐसे ही पहाड़ बनाते रहेंगे। हालांकि इंसानी दिमाग ने इन डब्बों से आर्किटेक्चर की दुनिया में एक नई जगह जरूर बना ली है। इंसान इस चुनौती से कैसे निपटेगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। अगर आपको यह अजीबोगरीब हकीकत पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।